Hello and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. क्या आमिर खान की डॉटर ईरा करने जा रही है शादी? क्या करीना है प्रेग्नेंट? किसने कहा कार्तिक के पास है पैसे डबल करने की स्कीम? क्या इस शादी सीजन में ऋतिक और सबा करेंगे शादी? करीना कपूर खान क्या एक बार फिर प्रेग्नेंट है? वेल, हम ये नहीं कह रहे, बल्कि ये इशारा तो करीना कपूर की लंदन वेकेशन की पिक्चर्स कर रही है। तो वही सोशल मीडिया पर छा गई है कई मीम्स, जिसके बाद अपनी थर्ड प्रेगनेंसी के रूमर्स और मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब देने खुद करीना को सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात कहनी पड़ गई है। करीना कपूर खुद कोई गुड न्यूज देती, उससे पहले ही उनकी प्रेगनेंसी के रूमर्स सोशल मीडिया पर छाने लगे। मुन्ना भाई से लेकर मिर्जापुर के अंदाज में कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें बेबो की थर्ड प्रेगनेंसी को टारगेट किया जा रहा है। अब फाइनली करीना कपूर खान को सफाई देने सामने आना पड़ गया। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। ये है करीना कपूर की वो ताजा झलक जो उनकी प्रेगनेंसी के रूमर्स के बीच सामने आई है। इन पिक्चर्स को अगर बेबो की उस पिक्चर से कंपेयर किया जाए, जिसके सामने आने के बाद उनके प्रेगनेंसी के रूमर्स शुरू हुए, तो दोनों पिक्चर्स का अंतर आप खुद भी देख सकते हैं। और खुद करीना कपूर ने भी क्लियर कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, "It's the pasta and wine guys. Calm down. I'm not pregnant. Oof, Saif says he has already contributed way too much to the population of this country. Enjoy KKK." लेकिन इससे पहले कि करीना की प्रेगनेंसी रूमर्स पर यह सफाई सामने आए, सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो गई है, जिनमें मुन्ना भाई, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म्स और वेब सीरीज से इंस्पायर्ड मीम्स शामिल है। लेकिन रूमर्स और फनी मीम से बेपरवाह करीना लंदन में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करती नजर आई। इस पिक्चर में दिख रहा है कि करीना जे को साथ लेकर घूमने निकली है। पिंक आउटफिट में करीना ने सनग्लासेस से लिया है स्टाइलिश अवतार। तो वहीं एक दूसरे सेट ऑफ पिक्चर्स में करीना और सैफ की रोमांटिक डेट की झलक भी सामने आई है, जिसके बाद येलो आउटफिट में करीना तैमूर के साथ टाइम स्पेंड करती दिख रही है। तैमूर के साथ मेसी जलाटो सेशन के अलावा करीना ने गोमे पिज्जा की पिक्चर भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है, जो इतना साबित करने के लिए काफी है कि करीना अपने हस्बैंड ही नहीं बल्कि किड्स के साथ भी काफी एंजॉय करती है। वैसे करीना के लिए एक अच्छी खबर भी है। लाल सिंह चड्ढा को स्टार चिरंजीवी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर करीना को इंट्रोड्यूस करते हुए एक पोस्ट किया और तेलुगु में लिखा, "Introducing लाल सिंह चड्ढा गर्लफ्रेंड रूपा। Well, we hope लाल सिंह चड्ढा की सक्सेस करीना को एक और वेकेशन का मौका जरूर देगी। क्या आमिर की डॉटर ईरा करने जा रही है अपने बॉयफ्रेंड नूपुर से शादी? आमिर खान की डॉटर ईरा खान ने अपनी ग्रैंड मॉम को अपनी बॉयफ्रेंड नूपुर से मिलाया, तो शुरू हो गई एक और स्टोरी। रिलेशनशिप्स में जब भी कोई अपने पार्टनर को फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट शख्स से मिलाता है, तो अक्सर यही कहा जाता है कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की तैयारी हो रही है। क्या आमिर की डॉटर ईरा खान के केस में भी यही हो रहा है?
आमिर खान ने रिसेंटली कहा था कि वो अपनी मॉम को दिखाने और उनका अप्रूवल लेने से पहले फिल्म भी रिलीज नहीं करते। और अब आमिर खान की डॉटर ईरा खान भी अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखारे को अपनी दादी जीनत हुसैन से मिलवाने ले गई। तो शुरू हो गए हैं ये स्पेक्यूलेशंस कि कहीं ये शादी की तैयारियां तो नहीं। वेल, क्या है ये कहानी, जानिए इस स्टोरी में। आमिर की डॉटर ईरा खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये पिक्चर शेयर की है, जिसमें ईरा के साथ उनके बॉयफ्रेंड नूपुर और ग्रैंडमदर जीनत हुसैन नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को करीब 2 साल से डेट कर रहे ईरा और नूपुर अक्सर पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर कई मायनों में है बेहद स्पेशल। ईरा ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया, रैंडम फोटो बॉम्ब्स। और फिर फैंस तो फैंस है। जहां कई फैंस ने पिक्चर की तारीफ की, वहीं एक यूजर ने ईरा की मैरिज के स्पेक्यूलेशन का बॉम्ब गिरा दिया और लिखा, आर यू गाइज गेटिंग मैरिड? वेल, अब जब आमिर की डॉटर ईरा नूपुर को अपनी दादी से मिलवाने लाई है, तो ये सवाल तो बनता है। वैसे ईरा और नूपुर दोनों ही एक दूसरे की फैमिली से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आमिर खान ने भी लास्ट ईयर क्रिसमस सेलिब्रेशन में इस कपल को ज्वाइन किया था। हाल ही में ईरा और नूपुर ने अपने रिलेशनशिप की 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस मौके पर ईरा ने एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा था, इट्स एक्चुअली बीन 2 years but it feels like it was always like this. I love you as truly and genuinely as I'm capable of loving for everything. तो वहीं नूपुर भी ईरा के साथ बिताए हुए मोमेंट शेयर करती रही है। उनका ऐसा ही एक क्यूट वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो किसी फैन से ईरा को मत छूना वो मेरी है वाले चैलेंज के बाद ईरा को वीडियो में टच करते हुए दिखाई दिए थे। और अब जब नूपुर ईरा की ग्रैंडमदर जीनत हुसैन तक पहुंच गए हैं, तो दोनों के फैंस को लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों की वेडिंग बेल्स भी सुनाई दे सकती है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद डेट कर रहे हैं, ये गॉसिप अब पुरानी हो गई है। नया अपडेट उनके लिए है जो इस कपल के वेडिंग अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। वेल यस, ऋतिक और सबा के एक बेहद करीबी सोर्स ने वो सब बता दिया है जो इस कपल के फैंस जानना चाहते हैं। साथ ही ऋतिक और सबा की लंदन के जैज म्यूजिक क्लब में पार्टी करने की और फिर साथ टाइम स्पेंड करने की वो कोजी पिक्चर्स भी सामने आ गई है, जो सोर्सेस की सुनाई हुई कहानी के सच होने का सबूत दे रही है। क्या ऋतिक रोशन और सबा आजाद जल्द ही करने वाले हैं शादी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सोर्सेस के जरिए ये इशारा किया है कि ऋतिक और सबा है एक दूसरे की फैमिली से कितने क्लोज। यही नहीं, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान सबा से कैसी बॉन्डिंग शेयर करती है? क्या इन सभी सवालों का जवाब है? चलिए लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक रोशन के दिल में सबा के लिए कितनी जगह है, ये तो फिलहाल ऋतिक ने बताया नहीं, पर हाँ, सोर्सेज ने इतना जरूर बता दिया है कि ऋतिक और सबा का फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। ऋतिक रोशन एंड सबा आजाद आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप. They spend a lot of time together and are also seen going on holidays. Sabah is on a very cordial and good terms with Suzanne and has also grown close to Hrithik's kids. However, Sabah and Hrithik are in no rush to get married. They take it each day as it comes. They are enjoying their time together right now. They are figuring out if they want to get married. अब शादी का फैसला भले ऋतिक और सबा नहीं ले पा रहे हो, पर ऋतिक रोशन की फैमिली में सबा की एक्सेप्टेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है और इसका इशारा भी सोर्सेज ने किया। कपल के एक क्लोज सोर्स का कहना है, ऋतिक रोशन एंड सबा आजाद आर वेरी मच इनटू ईच अदर.
Ritik's family has taken to Sabaa quite well. In fact, just like Ritik, they are quite fond of Sabaa's musical work. Recently, when she visited Ritik's home, she did an impromptu singing and jiving session, which the family and Ritik thoroughly enjoyed. Ritik and Sabaa are certainly together, but neither of them want to rush into things. अब सुनने में आई ये बातें कितनी सही है? ऋतिक रोशन और सबा आजाद के लंदन हॉलिडे से आई इन पिक्चर्स को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खुद ही देख लीजिए, जैज म्यूजिक क्लब में पार्टी करने की बात हो या फिर सीरियन फूड और डिजर्ट एंजॉय करने की बात, सबा और ऋतिक अपने इस खास हॉलिडे में काफी मिठास भरते नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन के हाथ में आ गया है मिडास टच। कार्तिक आर्यन कर देते हैं सिर्फ 25 दिन में पैसे डबल। जी हाँ, भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को लगने लगा है कि अगर कोई मनी 25 दिन में डबल कर सकता है तो वो है कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स कार्तिक की कैसी तारीफ कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही दिखाएंगे हरियाणा में शहजादा की शूटिंग का अपडेट भी। फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत का खेल तो चलता ही है, लेकिन साथ में मेहनत का फल भी मीठा होता है। अब कार्तिक आर्यन को ही ले लीजिए, जिनकी लास्ट रिलीज की ग्रैंड सक्सेस के बाद मेकर्स कार्तिक आर्यन को 25 दिन में पैसा डबल करने की मशीन बताने लगे। क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको बताते हैं। फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार राजपाल यादव को 25 डेज में पैसे डबल करने का झांसा देते नजर आए थे और कार्तिक आर्यन ने 25 दिन में पैसे डबल करने की बात साबित करके भी दिखा दी है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद भूल भुलैया 2 के मेकर्स कह रहे हैं और ये बात खुद कार्तिक ने रिवील की। कार्तिक ने कहा, मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे बोला था अभी कि तू ऐसा एक्टर है जो 25 दिन में पैसे डबल कर देता है हमारे। He said it in a very funny way. My producers are really happy with the kind of subjects that I'm choosing and the kind of return they get. I'm really happy about that. After all, this is a business. We do bring in the creative aspect, but eventually you have to earn money also, and that becomes very important for the final result. बता दें कि भूल भुलैया 2 ने अब तक वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर जुटाया है और OTT स्ट्रीमिंग में भी फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू और राजपाल यादव जैसे स्टार्स से सजी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनीस बाज़मी। अपने एक और रिसेंट इंटरव्यू में कार्तिक ने अपने स्ट्रगल डेज को याद किया और कहा कि कभी उन्होंने 60,000 में एक थर्ड हैंड कार खरीदी थी, लेकिन उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि उन्हें ऑटो से ही रेड कार्पेट इवेंट्स पे जाना पड़ा था। वी होप कार्तिक की ये सक्सेसफुल जर्नी कंटिन्यू रहे और आखिर में आपको दिखाते हैं अपकमिंग फिल्म शहजादा के लिए हरियाणा पहुँचे कार्तिक आर्यन की ये झलक, जिसमें वो सनसेट का नजारा एंजॉय करते दिख रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। फेमस पंजाबी लिरिसिस्ट जानी एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। घटनास्थल की पिक्चर्स में डैमेज कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रोड एक्सीडेंट कितना जोरदार रहा होगा। बताया जा रहा है कि जानी जिस कार में सवार थे वो एक्सीडेंट में 3 फ्लिप्स के बाद इस तरह पलट गई। हालांकि कार में एयरबैग्स की वजह से जानी को ज्यादा सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। जानी को नेक और बैक में इंजरी आई है।
एक्सीडेंट के बाद सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। जॉनी ने इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फैंस को भी इस एक्सीडेंट की अपडेट अपने सोशल मीडिया पेज पर दी और लिखा, With the grace of Almighty, we all present in the car at that time are fine. The authorities are doing due diligence in the matter and we have been discharged from the hospital. वाहेगुरु ने रख ले, वाहेगुरु दा शुक्र है। इतना ही नहीं, ये नोट अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए जॉनी ये बताना नहीं भूले कि उन्होंने डेथ और गॉड को कितने करीब से देखा। जॉनी ने लिखा, आज अखा ने मौत वेखी पर फिर बाबे नानक नू वेखिया, सो आज मौत ते रब दोनों इकट्ठे वेखे। मैं ते मेरे दोस्त ठीक हाँ, जस्ट माइनर इंजरीज, दुआ च याद रखियो। #Johnny. I saw death with my own eyes today, but then had a glimpse of God. So I saw death and God together. I and my friends are fine. We just have minor injuries. Remember us in your prayers. बता दें कि जॉनी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बेहद पॉपुलर और जाना पहचाना नाम है। उन्होंने कई पॉपुलर सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे हैं, जिनमें ना क्या बात है, पछताओगे, फिलहाल, तितलियां, बारिश की जाए और फिलहाल तो मोहब्बत जैसे सॉन्ग्स शामिल हैं, जो उन्होंने बी प्राक, हार्डी संधू जैसे पॉपुलर सिंगर्स के लिए लिखे हैं। रिपोर्टेडली ये एक्सीडेंट 19 जुलाई की शाम मोहाली के एक सिग्नल पर हुआ, जहां रेड लाइट सिग्नल इग्नोर करते हुए एक एसयूवी की टक्कर उस कार से हुई जिसमें जॉनी सवार थे। इतने खतरनाक एक्सीडेंट में बाल बाल बचने पर जॉनी के फैंस राहत की सांस ले रहे हैं। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज की small screen खबरों का राउंडअप। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा लास्ट नाइट गए एक डिनर डेट पर और दोनों की इस डिनर डेट की झलक तेज रन फैंस के बीच धूम मचा रही है। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों ने ही अपने अपने सोशल मीडिया पेज से अपनी डिनर डेट की झलक शेयर की और खास बात यह है कि इस दौरान करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने रिसेंटली रिलीज्ड म्यूजिक वीडियो बारिश आई है के ट्रैक को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद दोनों की डिनर डेट का ये वीडियो वायरल हो गया है। स्वयंवर मीका डिवोटी का 25 जुलाई को होने वाला है फिनाले और रिपोर्ट्स की माने तो मीका सिंह ने अपने जीवन साथी को चुन लिया है और वो जीवन साथी कोई और नहीं, मीका सिंह की लॉन्ग टाइम फ्रेंड आकांक्षा पुरी है। वैसे आकांक्षा पुरी और मीका सिंह एक दूसरे को मोर देन 13 इयर्स से जानते हैं और शेयर करते हैं अ वेरी क्लोज बॉन्ड। आकांक्षा पुरी ने शो में एंटर करते वक्त कहा था, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 13-14 years that we have known each other. We have been very close friends and been through each other's ups and downs. I want my friend to become my partner. एक्टर अर्जुन बिजलानी ने उनकी मॉम, वाइफ नेहा और सन अयान के साथ स्विट्जरलैंड टूर का एक अमेजिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अर्जुन बिजलानी अपनी फैमिली के साथ थ्रिलिंग और एडवेंचरस बोट राइड एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। अर्जुन बिजलानी ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, We will rock you. Never thought mom would say yeah for this jet boat ride, but I insisted that she should experience this one. She said okay for you. The moments behind the moments are equally important. Have a great day, guys. 5 years के गैप के बाद झलक दिखला जा 10th सीजन के साथ वापस आ रहा है। माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नोरा फतेही को जजेस के तौर पर शो में शामिल किया गया है। रिपोर्टेडली शो के 10th सीजन का टेलीकास्ट सितंबर 2022 से शुरू होगा। माधुरी दीक्षित ने शो से एक बार फिर जुड़ने की एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, Having judged 4 seasons in the past, this show holds a very special place in my heart. It feels like homecoming to me. उत्तरायण फेम रश्मि देसाई ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया एक फिटनेस वीडियो, जिसके बाद उन्हें फैट शेमिंग का शिकार होना पड़ गया। दरअसल रश्मि देसाई ने इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो कैप्शन के साथ शेयर किया ये वीडियो, जिसे देखने के बाद जहां उनकी तारीफ हुई तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। एक यूजर ने लिखा, अब जिससे इंस्पायर्ड हो उसको देख के पतली भी हो जाओ जानू। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, What's the use of doing fitness reel when you yourself don't take fitness seriously and are just gaining more and more weight?
चारू असोपा ने अपने हस्बैंड राजीव सेन से सेपरेशन और डिवोर्स की खबरों के बीच एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में चारू असोपा एक डायलॉग के साथ लिप सिंक में ये कहती नजर आ रही हैं। और जब चारू असोपा से पूछा गया अबाउट हर इक्वेशन विद सिस्टर इन लॉ सुष्मिता सेन, तो चारू असोपा ने कहा, सुष्मिता दीदी इज अ वंडरफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट. शी इज अ वंडरफुल एक्टर and an even better human being. She has always been extremely welcoming to me since the beginning, and I will always cherish the bond she and I share. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys keep watching Zoom.